को 24 घंटे मस्त रहना चाहिए, क्योंकि कहीं किसी ने कहा है कि जो मस्त रहता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि जहां जाता है वहीं स्वर्ग बना देता है। अच्छा, मैं तो क्या है भाई साहब, बचपन से इंटेलिजेंट आदमी। मैं जब 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ता था, एक बार मास्टर ने मेरे से पूछ लिया, बता बेटा। मैंने कहा पूछो मार साहब। बोलो बता बेटा, लड़की में कौन सी ई की मात्रा लगती है। मैंने कहा गुरुजी पहले तो लड़की दिखाओ। लड़की अगर अपन से बड़ी है तो बड़ी ई की लगा देंगे, छोटी है तो छोटी ई की लगा देंगे, और बराबर की है तो फिर मात्रा लगाने की जरूरत ही क्या है, डायरेक्ट ब्याह करो ना यार। लोग क्या है पता नहीं भाई साहब कैसे बेवकूफ हो रहे, यही समझ में नहीं आ रहा। एक बार मास्टर ने मेरे से पूछ लिया, बता मान ले बेटा तेरे हाथ में 5 लड्डू हैं। मैंने कहा सर मैं तो बिल्कुल भी नहीं मान रहा। तो मास्टर बोला मान लेना यार, तेरे बाप का क्या जा रहा है। मैंने कहा चलो ठीक है, आप कह रहे हो तो मान लिया। तो मास्टर बोला मान ले बेटा तेरे दूसरे हाथ में भी 5 लड्डू है। मैंने कहा सर अब की बार तो बिल्कुल भी नहीं मान रहा। तो मास्टर बोला यार मान ले, तेरे बाप का क्या जा रहा है। मैंने कहा चलो ठीक है, आप कह रहे हो तो मान लिया। तो मास्टर बोला अब बता बेटा, तेरे इस हाथ में भी 5 लड्डू और इस हाथ में भी 5 लड्डू, अब बता तेरे दोनों हाथों में टोटल मिला के कितने लड्डू हुए। मैंने कहा सर 7.5। मास्टर बोला तेरे को इतनी सी भी गिनती नहीं आती, 5 और 5 कितने होते हैं। मैं बोले यार 7.5 मान ले, तेरे बाप का क्या जा रहा है। दिमाग से काम करना पड़ता है भाई साहब। एक अमेरिकन मिल गया मेरे को पिछले दिनों। अमेरिकन मुझसे बोला तेरे को इंग्लिश आती है। मैंने कहा यस। बोला कितनी। मैंने कहा बस। बोला इंग्लिश आती है तो एक काम कर, वो जो लड़की साइड में खड़ी है उसको इंग्लिश में यहां बुला। अब इतनी सी तो मेरे को आती थी। मैंने कह दिया बेबी प्लीज कम हियर। लड़की आ गई, बगल में खड़ी होगी, लेकिन अमेरिकन भी पट्टा 1.5 शाना। बोला अब इसको इंग्लिश में वापस वहीं भेज। अब भाई साहब ये वाली मेरे को नहीं आती, लेकिन मैं भी राजस्थान का आदमी, भगवान कसम में वहीं पे गया जहां से लड़की आई थी। दिमाग से काम करना पड़ता है। एक अमेरिकन मुझसे बोला कि यार दुनिया में जितने आविष्कार हुए वो सब हम अमेरिका वालों ने किए, तुम हिंदुस्तान वालों ने क्या किया। मैंने कहा तुम अमेरिका वालों ने क्या कर दिया है चोटों। बोला हम अमेरिका वालों ने ऐसी मशीन बनाई जिसमें इधर से कद्दू डालो और उधर से सब्जी बन के तैयार। मैंने कहा तो कुछ भी नहीं है, इसके आगे का आविष्कार तो हमारे राजस्थान वालों ने कर दिया। बोला क्या कर दिया राजस्थान वालों ने। अरे मैंने कहा हमने ऐसी मशीन बनाई जिसमें इधर से कद्दू डालो और उधर से सब्जी बन के तैयार, और आपको सब्जी पसंद नहीं आई तो इधर से सब्जी डालो उधर से वापिस कद्दू बन के तैयार। स्टाइल से काम करना पड़ता है भाई साहब। अब आप देखना अमेरिका, इंग्लैंड जैसे बड़े देशों में क्या है, अब पॉलिश कराओ। इंडिया में जाओगे तो मोची के पास जाओगे, मोची जूते के रगड़ रगड़ के 10 मिनट में पॉलिश करेगा। अमेरिका में ऐसे नहीं करते। अमेरिका में क्या है, मशीन में पाँव डालो पॉलिश होके आ जाएगी, फिर दूसरा पाँव मशीन में डालो उसके भी पॉलिश हो जाएगी। लेकिन दूसरा पाँव जैसे ही आप मशीन में डालते हो तो मशीन पाँव पकड़ लेती है, फिर उसमें सिक्का डालो, कोई जब पाँव छोड़े। अब मेरे एक दोस्त थे राजू जी, वो मेरे को ले गए अमेरिका में। वहां एयरपोर्ट पे मशीन लग रही थी, एक मारवाड़ी वहां खड़ा खड़ा उस मशीन को टुकुर टुकुर करके देख रहा था। तो वो राजू जी मुझसे बोले अरे लड़का मशीन में खड़ा खड़ा क्या देख रहा है। मैंने कहा भाई साहब ये मारवाड़ी है तो जुगाड़ ही देख रहा होगा। अब उस मारवाड़ी ने जुगाड़ भी निकाल लिया। उसने क्या किया, पहला पाँव मशीन में डाला, पॉलिश होके आ गई, और दूसरा पाँव उस मशीन में नहीं डाला, दूसरी मशीन में जाके डाल दिया, उसके फ्री में ही पॉलिश हो गई। दिमाग से काम करना पड़ता है आदमी के पास भाई साहब। क्या है दिमाग, मैं तो कहता हूं अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी करने की कोई जरूरत नहीं है। घी को गर्म कर लो, उससे भी निकल जाएगा। और जिसके घर में भाई साहब चम्मच ही नहीं है उसको फिर घी रखने की जरूरत ही क्या है। दिमाग से काम करना पड़ता है। देश में बहुत सारी माथाफोड़ी हो रही है। मैं तो सबको एक ही बात कहता हूं भाई साहब, परिवार वाले उतने भी बुरे नहीं होते जितने एकता कपूर के सीरियल में बताते हैं, और पड़ोसी इतने भी अच्छे नहीं होते जितने तारक मेहता उल्टा चश्मा में बताते हैं। अंतर होता है। आदमी को मस्त रहना चाहिए, हर घड़ी में 24 घंटे हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। मैं तो इतना इंटेलिजेंट आदमी हूँ भाई साहब। पिछले दिनों मैं एक दुकान पे गया, मैंने दुकानदार से कहा, मैंने कहा भाई साहब एक काम करो,
बोला क्या? मैंने कहा एक काम करो 5 किलो चावल दो। वो बोला किस में लेके जाएगा? अरे मैंने कहा ये थैला लेके आया, इसमें लेके जाऊंगा। उसने 5 किलो चावल डाल दिए। मैंने कहा एक काम करो 5 किलो गेहूं भी दो। वो बोला ये किस में लेके जाएगा? अरे मैंने कहा ये थैला लेके आया ना, इसी में डाल दे। बोले इसी में? हाँ। मैंने कहा तू तो मिक्स कर दे, मेरी लुगाई फ्री है, बीड़ती रहेगी, तेरे को किस बात की टेंशन। उसने उसी में मिक्स कर दिया। मैंने कहा एक काम कर 5 किलो बाजरा भी दे। वो बोला ये किस में लेके जाएगा? अरे मैंने कहा ये थैला है, इसमें मिक्स कर दे, तेरे को किस बात की प्रॉब्लम है यार। उसने तीनों एक में मिक्स कर दिए। अब मैं जैसे ही वहां से वो थैला उठा के जाने लगा तो बोला भाई साहब पेमेंट। मैंने कहा पेमेंट अगले साल। बोला मैं उधारी में धंधा नहीं करता। मैंने कहा धंधा नहीं करता तो तेरा माल तू पकड़, अपने को किस बात की टेंशन है यार। टेंशन लेनी ही नहीं चाहिए भाई साहब। आदमी सबसे ज्यादा वैसे अपनी लुगाई से ही दुखी रहता है। पत्नी को इंग्लिश में कहते हैं वाइफ। वाइफ की स्पेलिंग होती है WIFE और इसकी फुल फॉर्म होती है विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम। कभी भी लड़ने के लिए तैयार रहती है। वो एक आदमी तो अपनी लुगाई के साथ नैनीताल में चला गया। अब नैनीताल में वो 20 दिन तक रहा। 20 दिन के बाद उसने सोचा यार अब होटल चेकआउट कर देते हैं, तो मैनेजर के पास गया। उसने मैनेजर से कहा मैनेजर साहब बिल कितना हुआ? मैनेजर बोला जी आपका बिल हुआ 5 लाख रुपए। तो आदमी घबरा गया, बोला 5 लाख रुपए किस बात के? तो मैनेजर बोला साहब 5 लाख में से 2000 रुपए तो आपके खाने के। बोला जी खाना तो हमने खाया ही नहीं। मैनेजर बोला खाना क्यों नहीं खाया आपने? खाना तो बिल्कुल तैयार था। बोलो और पैसे किस बात के? बोला साहब 20,000 रुपए आपके लाइट के। वो बोला साहब लाइट तो हमने जलाई नहीं। मैनेजर बोला लाइट क्यों नहीं जलाई आपने? लाइट तो बिल्कुल तैयार थी। बोलो और पैसे किस बात के? बोला साहब 5,000 रुपए आपके एसी के। बोला साहब एसी तो हमने चलाया ही नहीं। मैनेजर बोला एसी क्यों नहीं चलाया आपने? एसी तो बिल्कुल तैयार था। तो उस आदमी को गुस्सा आ गया। गुस्सा खा के वो मैनेजर से बोला मैनेजर पहले तो तू मेरे 10 लाख रुपए का बिल चुका। मैनेजर बोला तेरा कौन सा 10 लाख रुपए का बिल? तो आदमी बोला तूने मेरी लुगाई को छेड़ा है। मैनेजर बोला रे मैंने तो तेरी लुगाई को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। आदमी बोला तूने काई को नहीं छेड़ा? लुगाई तो बिल्कुल तैयार थी। For more episodes, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.